नमस्कार साथियों। मैं ममता सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का कार्यक्रम है हमारा मेरी दास्तां मेरी कहानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो मेरी दास्तां मेरी कहानी है, हम किसी न किसी महिला के ऊपर जो घटी घटना होती है, आप बीती होती है, उसी को लेके प्रस्तुत होते हैं। तो इसी तरह आज हमारे पास आई हैं आज हमारे साथ हैं मीरा जी। नमस्कार। जो एक महिला की कहानी बताएंगी, क्योंकि आप जानते हैं मीरा जी जो हैं वो हमारी योगा टीचर हैं और ये एक महिला की बस कहानी बताने आप बीती बताने आई हैं, जो ये आपके उस महिला के बारे में बताएंगी कि उस महिला के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या परिस्थिति महिला ने झेली, उसके बारे में मीरा जी बताएंगे। मीरा जी बताइए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं आपको एक महिला की कहानी नहीं बल्कि मैं हर उस महिला की कहानी बताऊंगी जो दहेज से पीड़ित है। जैसे कि आपको पता है कि शादी हो जाती है, उसके बाद ये सारी बातें आती हैं दहेज वाली। उससे पहले कोई नहीं कहता कि हमें दहेज चाहिए। आजकल आपको पता है दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध माना जाता है, तो इसको दहेज ना कहकर शगुन का नाम दे दिया गया है। जी। कि आप जो देंगे अपनी बेटी को देंगे। अगर आप बेड देते हैं तो उस पर आपकी बेटी सोएगी, अगर आप फ्रिज देते हैं तो उसका उपयोग आपकी बेटी करेगी। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जो बाकी के घर के लोग हैं वो हैंडपम्प से पानी लेके आएंगे? नहीं ना जी। या फिर जो जिसके साथ उसका शादी करा है, जो उनका पति बना है, वो उस बेड पर ना सो करके ज़मीन पर सोएंगे ना। तो फिर उसको कैसे कहा जाता है कि आपकी बेटी को दिया जा रहा है? सामान जो घर के होते हैं, जो भी माता पिता देते हैं अपनी बेटी को, वो उस समय तक उसकी मालकिन होती है जब तक वो उसके घर से नहीं जाता। उसके बाद वो नौकरों की तरह उसकी सफाइयाँ ही करती रह जाती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं आपको एक बात बताती हूँ। क्या खूब लिखा है किसी बेटी ने, क्या खूब लिखा है किसी बेटी ने, ए खुदा तूने मुझे ये 2 घर दिए तो दिए क्यों? मुझे बता, ये घर 2 मुझे दिए तो दिए क्यों? जहाँ तूने मुझे जन्म दिया वहाँ तो मैं पराई कहलाई, और जहाँ मुझे विदाई दी वहाँ पर मैं अपना ही नहीं गई। ए खुदा बता, मुझे तूने ये घर दिए तो दिए क्यों? ये उस बेटी की कहानी है जिसको कि शादी के बाद जाती है अपने ससुराल में, तो वहाँ कहा जाता है कि क्या लेकर आई। आप बताइए क्या लेकर आई? वो अपना परिवार छोड़ कर आई है, अपनी खुशियों को छोड़ कर आई है। आपके घर में आने के बाद उसने अपना पूरा सब चेंज कर दिया। जितनी आज़ादी उसको अपने मायके में मिली है, शायद आपके घर में ना मिल रही हो, फिर भी वो आपके साथ रहने के लिए तैयार है। तो आप उससे दहेज की उम्मीद क्यों करते हैं? जी बोलिए। जैसा कि मैं आपको बताया है ममता दी ने कि मैं आपके पास लेके आई हूँ एक कहानी। जी हाँ, ये रियल कहानी है, और जिसकी कहानी है उनसे मैंने इसके बारे में बात की पहले, क्योंकि हम किसी की कहानी बिना बोले, किसी को बताए बगैर नहीं ला सकते। तो उनसे बात करी तो पहले तो वो घबरा के उन्होंने मना कर दिया। इसका कारण क्या है पता है? कि अगर मेरी आगे कहीं शादी होती है, वहाँ पर पता चलता है तो मेरा आने वाला फ्यूचर ख़राब हो जाएगा दहेज को लेके। फिर मैंने उनको समझाया कि जैसे आपका फ्यूचर अभी ख़राब है, अभी कौन सा आपका सही है ना, उस तरीके से और किसी लड़की के साथ ना घटित हो। तो अगर आपकी कहानी से अगर किसी की ज़िंदगी बसती है तो आपकी कहानी बहुत लाभदायक साबित होगी। जी फिर जरूर, क्योंकि इससे कोई कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी बेटी को प्रेरणा मिलेगी, जिससे कि उसे हिम्मत मिलेगी, वो कि उसने इतनी कठिनाइयों के बाद में इतनी संघर्ष झेलने के बाद में भी वो लड़की खड़ी हुई, उसने अपने पैरों पे खड़े होना ठीक समझा, और उसके बारे में जो वो आगे लड़ने के लिए तैयार हुई। तो जी बताइए। आपको जैसा पता ही है कि लड़कियां शादी होने से पहले बहुत अपने मन में बहुत सारे ऐसे अरमान बसा के बैठती कि हमारी शादी के बाद ऐसा होगा, हमारा परिवार ऐसा होगा, हम ये करेंगे, जो हम अपने घर में नहीं कर पाए वो हम वहाँ जाके करेंगे। जैसा कि आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। कोई बेटी है अपने मायके में कहती है कि पापा मम्मी चलो वहाँ मुझे लेके चलो घूमने के लिए। माता पिता का क्या जवाब आता है? नहीं, घर में बैठ, शादी होगी ना उसके बाद जियो। होता है ना ऐसा? जिए ले जरूर होता है। ठीक है। और जब उस ससुराल में जाते हैं, बोलते हैं तो कहते हैं अच्छा साथ में जाएगी, घर का कौन संभालेगा? ऐसा है, घर में बैठ के काम कर, हम होके आ जाएंगे। ठीक है। तो ये रियलिटी है। लड़की ना अपने मायके में अपनी उन खुशियों को जी पाती है, और ससुराल भी अगर ऐसा मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी फिर क्या है।
आप देखो, एक महिला थी है जो कुछ टाइम पहले पढ़ाई करती थी, एक लड़की थी, नॉर्मल थी उसकी लाइफ, उसकी फैमिली थी, अपने माता पिता के साथ रहती थी, भाई बहन के साथ रहती थी। कुछ टाइम बाद एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके पापा नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। उसके बाद उनकी ज़िंदगी की सारी जो खुशियाँ थी वो एक तरीके से बिखर गई। उनके घर में ऐसा कोई नहीं था जो उनको संभाल सके, क्योंकि पहले के टाइम में अपना परिवार पालने के लिए लोग गांव से शहर में आ जाते थे। ऐसा उनके साथ भी हुआ। गांव में उनका कोई नहीं था तो उन्होंने गांव छोड़ दिया, वो शहर में आ गए, और शहर में भी फिर कोई नहीं था। जैसे जब उसके पापा का देहांत हो गया तो उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं था, तो उनकी मम्मी की भी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, और बच्चों की स्कूल की पढ़ाई बड़ी बहन की छूट गई, शादी कर दी गई। फिर अब वो अपने घर पर है, लेकिन जो छोटी है जिनकी कहानी है ये, उनके साथ बहुत गलत हुआ। जब अच्छा, मीरा जी एक बात पूछूंगी। आप ये जब कह रहे हो कि उनके पिता की देहांत हो गया, उनके कोई नहीं था, तो कुछ बताएंगे कैसे क्या हुआ, क्योंकि वो काम क्या करते थे, उनके बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ, वो एक ठेकेदार थे और उनके पास लेबर काम करती थी। आपको पता है ठेकेदार के घर की रोटी लेबर चलाती है और लेबर के घर की रोटी ठेकेदार। ये दोनों एक ऐसी जोड़ी होती है जो एक दूसरे के बगैर अधूरी साबित होती है। लेकिन इस परिवार के साथ बहुत गलत हुआ। जब उनका देहांत हुआ उसके बाद उन लोगों को, लेबरों को पैसे देने के बावजूद भी वो अपनी दिहाड़ी लेने आए उनके घर पर। उन्होंने ये नहीं देखा कि इनके घर में क्या हो रहा है, कि किस लिए हम आए हैं, ये सोचा नहीं, उनके शर्म नहीं आई उनकी आंखों में। वो पैसे मांगने आए और रोज़ डेली सुबह 6 बजे से उनके घर के चक्कर लगने चालू हो जाते थे। आपको पता है ठेकेदारी में तो इतने लोग होते हैं, इतने लेबर होते हैं कि उनके पैसे बढ़ते बढ़ते तो ज़िंदगी निकल जाए। तो उनकी माता ने क्या करा कि अपने घर के बर्तन तक बेचे, जिससे उनका काम चलता था। जो औजार थे, जो उनकी आखिरी निशानी कह सकते हैं हम, वो तक बेच दिए। अपने सारे जेवर बेच दिए खाली कर्जा देने के पीछे। आप सोचिए, जो इंसान ठेकेदार था, जो अपने परिवार को देखता था, क्या वो इतने कर्जे में डूबा हो सकता है? जी नहीं, नहीं ना। लेकिन उनके साथ ऐसा था, उनके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं था ना, तो इसलिए उनके परिवार के साथ ऐसा हुआ। ये सब देते देते कर्जा निपटाते निपटाते बस फिर उनके बाद में उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई। डॉक्टर के पास लेके गए तो वहाँ पर पता चला कि पथरी है। आपको पता है पथरी का दर्द, जिनको है उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, और जिनको नहीं है वो पूछ सकते हैं। तो वो दर्द बताया तो डॉक्टरों ने कहा कि आप इनको देख लो, ज़्यादा मतलब कि बहुत देखभाल की ज़रूरत है। और जो इस महिला का जो भाई है वो छोटा था, छोटी बहन थी, और ये खुद भी एक छोटी थी। 18-19 साल की एज कोई इतनी नहीं होती कि आप कह सको कि हम बहुत बड़े हो गए, इसमें नहीं, बड़ा कह नहीं सकते इसको। उस दौरान उनके घर में इतने कलेश होने लग गए थे कि घर में पैसा नहीं था एक भी। ऐसे ऐसे दिन देख लिए, बर्तन बेचने पड़ गए, खाने के लिए बहुत बहुत बुरा दिन देखा उन लोगों ने। उसके बाद में एक कहते बिचौलिया, नाम तो सुना ही होगा, अरे जिसकी शादी हुई होगी तो उसने तो सुना ही होगा। जी जी बिल्कुल। बिचौलियों के लिए मैं एक बात कहूँगी, ना लगा उस बदन की बोली, ना लगा उस मासूम के जिस्म की बोली, जो कल को किसी और का घर रोशन ही ना कर सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक बेटी का दर्द एक बेटी ही समझ सकती है। तो इस दर्द को मैं आप महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि ये बात जो आप बता रहे हो ना, ये फील मैं खुद कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। और इस दौर के और उस लड़की की तकलीफ़ को मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि क्या उसने फेस किया होगा, क्या उसने झेला होगा, क्या तकलीफ़ उसने सही होगी। मैं बहुत अच्छे से ये बात को समझ सकती हूँ। ठीक है, आप कोई बात नहीं, आगे बताइए। उस दौरान एक महिला रहती थी उनके घर के आसपास। वो क्या करती ना, वो जो गरीब घरों की लड़कियां होती थी, जो उनको पता होता था कि आर्थिक स्थिति से परेशान है अपने घर में, मतलब कि जिनको सब कुछ पता होता है इनका बैकग्राउंड, कि ये इस तरीके से मान जाएंगे हमसे, तो वो आए,
उन्होंने कहा देखो आपकी आंटी तबीयत ख़राब रहती है, आपकी लड़की जवान है, कल को कुछ हो जाता है फिर कौन देखेगा, आप बताओ। बिल्कुल। कल को जवान लड़की है, कुछ भी हो सकता है, आपके कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पर, कोई जान पहचान वाला नहीं है, कल को आपके साथ कुछ हो गया तो इनके बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे, तो इससे अच्छा ये है कि आप शादी कर दो अपनी बेटी की। उस दौरान ये जो महिला है ये अपने स्कूल जाया करती थी, 12th की पढ़ाई कर रही थी, तो स्कूल जाए तो इनको पता नहीं था कुछ भी। तो जब ये आती हैं स्कूल से तो इनकी मम्मी इनको बताती कि ऐसे ऐसे मतलब आई थी पड़ोस की आंटी, उन्होंने ऐसे ऐसा बताया मुझे, तो क्या करूं। तो पहले तो इन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि इनके अंदर इच्छा थी पढ़ने की कि मैं पढ़ूंगी। लेकिन वही है कि जब पिता नहीं है, माता काम नहीं कर सकती हैं, भाई छोटा है, और अगर ये पढ़ाई करेगी तो कमाएगा कौन। पेट तो खाना मांगता है ना, जी जी। उसके लिए खाने के लिए भी नोट भी चाहिए, कहाँ से आएगा, कोई कमाएगा जब भी तो आएगा। फिर उन्होंने बोला कि मैं अपना स्कूल छोड़ देती हूँ, मैं जॉब करूँगी, ठीक है। तो नहीं माने कि नहीं जॉब नहीं करेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे कि पता ही है कई घरों में आज भी अलाउ नहीं करते हैं लड़कियों को काम पर जाना, कहते हैं हम बेटियों की कमाई नहीं खाते। ये बहुत ही छोटी सोच है। बेटियां अगर कमा रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी कमाई खा रहे हो, वो आपकी सहायता करना चाहती हैं। जी, वो आपकी बेटियां जो कमाती हैं हाँ। वो अपने परिवार को जैसे एक बेटा करता है ना जी, कि एक बेटा पालता है अपने परिवार को, वैसे ही बेटी है जो हाँ, अपने वो परिवार दिखाना को चाहती पाल है सकती कि जी। मैं कर सकती हूँ, मेरे को अपने ऊपर बोझ ना समझो और मैं ऐसा ऐसा कर दूंगी। फिर क्या था, पड़ोस की बातें ज़्यादा ऊंची रखी गई कि वो क्योंकि रोज आते थे ना, तो उनसे ज़्यादा वही बातचीत थी, तो उनकी बात रखी जाएगी। तो बोला भाई, फिर दोबारा आए अगले हफ्ते कि फिर आंटी के फिर ऐसे ही हुआ, उनके फिर तबीयत ख़राब हुई, फिर उनको लेके गए हॉस्पिटल में। तो डॉक्टरों ने कह दिया कि बहुत ज़्यादा इनका ये है, और नली वगैरह पता नहीं क्या क्या उनके साथ हुआ, बताया था उन्होंने। तो फिर वहाँ पर बहुत सीरियस थी वो। फिर वो आए घर पर, जब वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके, और 2 दिन बाद ही फिर वो वापसी उनके घर पर टपक गए कि देखो आंटी, अब तो आप बाल बाल बच के आ गए हो, आगे अगर ऐसा हो जाता तो आपकी बेटी का क्या। अभी देखो रिश्ता बहुत अच्छा है, कर दो। वो पड़ोस की भी कह रही है उसका कर देते हैं, वरना हम तो, पर हम चाहते कि आपके साथ अच्छा हो, क्योंकि आपके घर में ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो जो ये बिचौलिया था इसने तो अपने काम कर दिए भाई, ठीक है। हमें तो ऐसे बताएंगे जैसे कि रोज़ आके चाय पीते हो उनके घर में, है ना, और जब बात बिगड़ जाती है तो हम तो जानते ही नहीं है जी कौन है। तो ये वाला हाल हुआ था। आए जी, समझाया कि कर दो, बेटी आपकी ऐसी है, राज करेगी, लड़का है बिल्कुल इकलौता लड़का है, माँ बाप नहीं है, ड्राइवर है, काम करता है बहुत अच्छा, पैसे कमाता है, आपके पास छोड़ देगा, लड़की को लेके भी नहीं जाएगा, यूँ हो जाएगा शादी हो जाएगी और गोना मत देना। अच्छा जी ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्या पता भाई भविष्य में भगवान ने फरिश्ता बना के भेज दिया है, कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, कर देंगे हम, पर हम लड़की अपनी भेजेंगे नहीं। उनकी मम्मी का जवाब ये था। तो बिचौलिए ने कहा हाँ ठीक है आंटी, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले बता देते, अब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो तो रुके ही हुए थे, और लड़का 1 नंबर का है, पर दुखी नहीं रखेगा तुम्हारी लड़की को, लिखवा के ले लो। हाँ ठीक है भाई, इतना बोल रहे हैं तो अपने आप विश्वास हो जाता है कि कौन छोड़ता है अच्छा जमाई। जी जी बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या था, फिर लड़का आया भाई अपना, जैसे बनकर आते हैं एकदम नवाब, हमसे बढ़कर कौन है। बस आए जी, पूछा गया, नाम वाम बताया, हम तो ये काम करते हैं, ऐसा रखेंगे वैसा रखेंगे। तो बिचौलिए ने बोला लड़की से बात कर लो अकेले में। नहीं 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 नहीं, हम तो शादी के बाद बात करेंगे, हमारे में नहीं होता है बात अकेले में। हाँ, फिर लड़की से पूछा गया आपको रिश्ता मंजूर है। लड़की क्या बोलेगी भाई, जो घर वालों ने पहले ही पट्टी पढ़ा दी हो कि तेरे पापा नहीं है, कर ले बेटा शादी कर ले, कल को मैं नहीं रहूँगी तो फिर कौन देखेगा तुझे, है ना, रिश्तेदार नहीं है, तेरा भाई की ज़िंदगी संवर जाएगी। जब वो ठीक है मान गई लड़की भी, कोई बात नहीं। आते हैं फिर, जब लड़के ने सब बोला तो लड़के से पूछा गया कि परिवार में कौन कौन है। लड़के का जवाब क्या था, कोई नहीं है जी, मैं तो अकेला रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं नहीं, और क्या नाम है, बस मैं अपने जीजा के साथ रहता हूँ, मुँह बोले जीजा हैं उन्हीं के साथ रहता हूँ, और जब शादी हो जाएगी तो अलग लेके सेटल हो जाऊँगा। और वैसे तो मैं अभी लेके नहीं जाऊँगा, छोटी है क्योंकि पढ़ाना चाहता हूँ मैं, ये पढ़ना चाहती है तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, आप इसकी पढ़ाई कंटिन्यू करवा के रखिए, और शादी उदी हो जाएगी तो नहीं लेके जाऊँगा मैंने।
लड़की की माँ खुश, लड़की भी खुश, भाई पढ़ना चाहती थी अगली, चाहती थी जी। खुश तो जो होगी। लड़के ने कह दिया कि हाँ मैं पढ़ाऊंगा, तो जाहिर सी बात है लड़की भी खुश हो गई अभी इस बात को जान के कि चलो कोई नहीं, कोई ऐसा साथी मिला कि जो चाहता है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ तो वो पढ़ाना भी चाहता है, तो जाहिर सी बात है लड़की तो खुश हो ही गई होगी। तो आप आगे बताइए। फिर क्या था, एक शादी में एक उनके सीन हुआ था, बताती हैं वो, जो कि कहते हैं चढ़ाते बहुओं को सोने का हार चढ़ाया था। जी जी जी। तो थी एक मामी कोई उनके रिश्तेदार में लड़की वालों के यहाँ, भाई लेती होंगी सोना चांदी, पहचान गई कि ये तो सोने का है ही नहीं। अच्छा, क्यों बोली लगवा रहे हो, कल को कोई बात होगी तो कहोगे सोने का चढ़ाया था, गायब कर दिया। ठीक है, उसके ऊपर बात हो गई कि देखो आप लड़की वाले तो कुछ दे नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई तुम करके ले जा रहे हो, जो इनसे बन रहा है इन्होंने बेचारों ने किया है अपना अपना जैसे भी करा, अपना जोड़ जाड़ के जो थे। तो सोने का हार दिखाया गया, पकड़ लिया वहाँ पर कि ये तो सोने का हार नहीं है, आपके पास जो है ना आप वही बता दो, कोई लड़की कोई मांग थोड़ी ना रही है कि आपसे कि आप ये दोगे तभी मैं आपके घर में जाऊँगी। ठीक है, तो फिर वहाँ पर इतने चोर हो गए कि मंडप छोड़ के निकल गए जी। क्यों? जो पढ़ाने के लिए था तैयार वो मंडप छोड़ के जा रहा है कि मेरे ऊपर उंगली उठा दी कि हाँ, ये सोने का है, सोने का है, सोने का है, इसकी वजह से। हाँ अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वही है जो होता है, लड़की वालों ने माफी मांगी। परंपरा तो चलानी है, माफी तो मांगनी है, बड़े लोग होते भाई दहेज वेज दो और माफी मांगो, अपना झुक करके रहो। बेटी विदा थोड़ी ना कर रहे हैं, बेटी को थोप रहे हैं, है ना जी। तो वहाँ पर होती है बात, कोई बात नहीं। शादी भी ऐसे जल्दबाजी में करी है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी, ना पता चलने दिया कि कौन है कौन नहीं है, और उसके लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाली। उसके बारे में जो बीच वाली जो महिला थी या फिर जो जेंट्स थे, उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं लेने दी कि लड़का वाकई जो काम कह रहा है वो करता है या नहीं, या फिर वाकई उसके परिवार में कोई है या नहीं, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं लेने दी गई। जानकारी कौन लेता, माँ थी, माँ बीमार, कहीं जाने आने लायक नहीं, भाई था छोटा था, ठीक है, रिश्तेदार सारे दूर दूर के, भाई पिता खत्म हो गया उसके बाद फिर किसका साया रहता है सर पे, फिर तो सब हाँ जी और नमस्ते फोन पर ही होती है। तो ऐसा तो हुआ होगा ना, शादी वाले दिन आए थे सब। नहीं मैं वो नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ जैसे कि ऐसा तो हुआ होगा ना, जैसे कि बिचौलिए को आपकी मम्मी बहुत अच्छे से जानती होंगी, तभी तो उनकी बातों में आ गई वो। हाँ जानती थी। अचानक से कोई आया और उन्होंने समझाया कि नहीं आपको आपकी बेटी की उम्र हो गई है, अब शादी कर देनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसा। जो ये बिचौली है ना, इनका एक कह सकते हैं पेशा जी, जानकारी इनकी बिचौलियों में आती है, पड़ोस का बाद में कहलाया जाता है, शादी करवाने वाली पहले इनका नाम ही धर दिया गया है वहाँ पर। जी जी। ठीक है, ये हरियाणा साइड के रिश्ते लेके आती हैं अमीर अमीर लोगों के कि भाई करो, और पता नहीं कहती हम तो पुण्य कमाते हैं, तो भाई बाद में पता चलता है हाँ, कि क्या पुण्य था और क्या पाप था। जी जी। तो पुण्य कमाया जाता है, ये देख लो। ठीक है, देखते हैं आगे कौन से पुण्य और कैसे पुण्य कमाए। जरूर। जब लड़की की शादी हो गई ना, वो अपने ससुराल चली गई जी। फिर वहाँ पता चला जो जिनको इन्होंने कहा था कि मुंह बोले जीजा हैं जी, वो सगे जीजा थे। अरे वाह। ठीक है, सगे जीजा निकले और कहे कि दीदी कहाँ है तुम्हारी, भाई दीदी तो अपने घर है, माता पिता नहीं है तो घर पर क्या कर रही है दीदी, कहाँ है, कहाँ पर अकेले रह रही है, नहीं मम्मी पापा के साथ रहती है। अच्छा, 6 महीने बाद वही ले गए लड़की को अपनी, हाँ कि चल तुझे घुमा के लाता हूँ, कुछ दिन रह के आएंगे। गए तो कहाँ गए, लड़की दोबारा अपने नए ससुराल में गई, जो ससुराल उसका था उसको अपरिचित हुआ है 6-7 महीने बाद। वहाँ उसकी नंद भी पैदा हो जाती है जी, बड़ी जवान बिल्कुल अपने खुद के उम्र की, और उसके बाद में फिर ससुर भी है भाई, बीड़ी पी रहे हैं बैठे बैठे। ठीक है, फिर तो सास भी है जी, 2 नंद है, एक कवारी है और एक बैठी हुई है, नंद की बच्ची है। भाई लड़की हैरान कि मतलब परिवार था तो तुमने वंचित क्यों रखा, शादी में बुलाते। नहीं हाँ, लड़के का जवाब नहीं, जीजा से लड़ाई हो गई थी ना तो मैं जीजा के पास आके रहने लग गया और दीदी यहाँ पर आके गए। मतलब एक वो था, एक बात नहीं समझ में आई कि चलो बहन से या फिर जीजा से लड़ाई हुई तो बेटे ने घर छोड़ दिया, जीजा के साथ रहने आ गया, और माँ से भी लड़ाई हो गई थी, बहन से भी लड़ाई हो गई थी, पापा से भी लड़ाई हो गई थी, यानी पूरे परिवार से ही लड़ाई करके अपने जीजा के साथ जाके बैठ गया, और वहीं उसने शादी भी कर ली, जिसमें उसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बुलाया, अपने रिलेटिव को भी नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, बस चुपचाप से शादी कर ली। हाँ। ये तो वो लग रहा है जैसे काली दाल में काला,
वैसा कुछ लग रहा है जी। पूरी दाल ही काली है यहाँ पर। जी जी, कहिए कहिए। फिर उसके बाद में क्या था भाई, फिर वो सासू माँ का अत्याचार तो आपने सुना ही होगा। जी वो ना हो अगर ससुराल में तो फिर मजे ही क्या है। तो वो भाई सबक सिखाने पर आ गई अपना कि आइए क्या लेके आइए, मेरा तो इकलौता बेटा है, क्या लेके आइए तू। लड़की कह रही भाई हम क्या लेके आएंगे, जो था मेरे माँ बापों के पास थोड़ा थोड़ा वो दे दिया, हमने तो बताया था इनको। अच्छा जी, ऐसा है अपने घर नहीं जाएगी, हमारे में ना ज़्यादा ना घर पर जाया नहीं जाता है बहुओं को। अच्छा ठीक है, नहीं जाया जाता तो ठीक है, नहीं जाएंगे भाई, कभी तीज त्योहार पर जाएंगे तो जाएंगे। फिर इसको फ़ोन पर बात करना बंद करवाया गया, सबसे पहला काम कि माता पिता से अपने बात नहीं कर सकती, भाई बहन से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, कि आइए अपने ससुराल में कुछ ले दे के नहीं आई तो अब तू हमारी जागीर है, तुझे हम खरीद कर लाए हैं। कहीं भाई मेरे को बेचने वाला कौन था, मुझे बताओ। मेरी माँ को तो, मेरे को तो लगता नहीं कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया होगा। भाई बिचौलिए ने खाए पैसे, उनके कहने के हिसाब से बिचौलिया कहाँ कबूलेगा कि मैंने खाए हैं। जी जी जी, है ना, चोर तोड़ना कबूलता कि मैंने चोरी करी है, वही वाला हाल था। भाई पैसे दे के लाए हैं, फिर मैं सामान हूँ, मेरे को खरीद कर लाए हो। किसी को पता चला कि मेरे को खरीदा है तुमने? जी जी। कह रहे आम ने तो तुझे खरीदा है। अच्छा, भाई पहले तुम्हारे बेटे ने क्यों नहीं बताया कि तुम सामान खरीदने आए हो? बताना चाहिए था पहले ही। जो पढ़ाई उसकी करवाई गई थी वो वहाँ पर 12वीं में थी उस टाइम पे। उसके बाद 6 महीने तक उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी, फिर यहाँ पर आ गई, जब 6 महीने तक यहाँ रही फिर भी उसने अपनी पढ़ाई करी है। वहाँ पहुँचती है तो उसका रिजल्ट आ जाता है, उसका रिजल्ट आता है तो वहाँ पर निकलवा लेते हैं उसके ससुराल में। जी। उसके साथ क्या करते हैं, उसको जलाते हैं उसके सामने, लड़की का रिजल्ट उसके आंखों के सामने। उसकी पूरी साल भर की पढ़ाई, जिसके लिए वो शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके लिए वो शादी के लिए मान गई कि मुझे पढ़ाया जाएगा, उसके सामने उसके अरमानों को इस तरीके से जला दिया गया कि तू अपनी पढ़ाई पर उछलती है ना, कूदती है कि तू पढ़ी लिखी है तो तू बहुत कुछ। वहाँ पर उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। एक आपने सुना होगा मुंह ढकने की परंपरा। जी। ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, मास्क लगाने पड़ रहे हैं ना, क्यों नहीं लगाया जा रहा है? सही बात है। मैं उन लोगों से पूछती हूँ जो जिन्होंने इस प्रथा को चालू करा है कि मुंह ढको तो बहु इज्जत करती है, तो वो लोग मास्क लगाने में इतना क्यों पुलिस वालों को अपने आगे पीछे घुमवा रहे कि भैया लगा लो, कोरोना वायरस चल रहा है, क्यों इतना पीछे लगना पड़ रहा है? इसी तरीके से उसके पीछे मुंह ढकेगी। तेरा रंग काला है, काला है तो क्या तुम गोरा करवा दो, नोट लगा दो, क्या नहीं हो रहा? आज की डेट में हो रहा है ना सब। नहीं कर सकते तो मुंह बंद रखो। बेटे ने देखा नहीं था पहले? जब तुम्हारे लड़के ने देखा लड़की कैसी है, बातचीत हुई है, सब चीज़, तो तुम आज इस बात के लिए क्यों ऑब्जेक्शन उठाओगे? रंग काला है, रंग काला है। जी जी। कुछ करती नहीं है, कुछ करती नहीं का क्या मतलब है? मैं उनसे पूछना चाहूँगी क्या नहीं करती है? जी, घर के काम ही होते हैं। काम ही होते हैं, और क्या होते हैं? झाड़ू हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन धोना हो गया, कपड़े लत्ते हो गए, यही तो वे काम। और क्या काम, और कौन से काम करने थे? तो उसको फिर भी उसी चीज़ के लिए टॉर्चर करते थे कि कुछ लेके नहीं आई है, तो कुछ लेके नहीं आई है, जो लेके आई है ना अपने घर ले जाइए जब जाएगी तो। मतलब उसको जाने की धमकी दी जाती थी कि जो लेकर आई है उसको लेकर जाइयो। तो फिर कोई बात नहीं भाई, लेके जाऊंगी। उसने एक बारी फ़ोन पर जैसे तैसे उसकी बात कराई गई। इतने महीने में उसके एक फ़ोन आता है, कहती मम्मी मेरे को ना यहाँ पर क्या करने के लिए भेज दिया, जी। मेरी पढ़ाइयों को छुड़वा दिया ना। लड़की को फ़ोन मिला, दिया गया फ़ोन उसे। बात करती थी पहले भी या फिर अभी बात? अभी उसका फ़ोन रात को आता है 1 बजे। 1 बजे रात को फ़ोन आता है अपनी माँ से। जिस लड़की को छुप करके बात करनी पड़ जाए, जी, उस लड़की से, उसकी माँ से सुनो कि क्या लगता है कि मतलब इतने रात को फ़ोन आता है। पहले तो फ़ोन के आवाज़ से ही घबरा जाता है इंसान। हाँ जी, 1 बजे रात को जाहिर सी बात है किसी के पास भी अगर अचानक से कोई फ़ोन भी कर देता है, अगर नॉर्मल किसी कारण से वजह से भी कोई 1 बजे फ़ोन करता है तो भी अचानक से दिल में वो धक्सी हो जाती है कि पता नहीं कैसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। जी, जाहिर सी बात है। नंबर भाई ऐसा था कि नया नंबर था, क्योंकि यहाँ से गए तो नंबर वगैरह सब बंद, कि कोई कांटेक्ट ना कर पाए। भाई लड़की की माँ घबरा गई, कौन है? पहले बार में फ़ोन ही नहीं उठाया। कितनी रात को किसका फ़ोन आ गया भाई? नहीं उठाया, दोबारा बजा। वो तो वहाँ पर घबरा रही होगी भाई कहीं उठ ना जाए, कोई देख ना ले, कोई ये ना हो जाए अपनी माँ से भी। उस लड़की के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो पूछ करके अपनी माँ का हाल ले ले कि मम्मी कैसी है। उसका एक ही सवाल था, मम्मी मुझे क्यों शादी करके भेजा है यहाँ पर? जी।
वहीं पर उसकी माँ को लग गया कि क्या ऐसा क्या हो गया कि बेटी ने मेरे से ऐसा सवाल पूछा। और इतनी बार इन लोगों ने कोशिश करी बात करने के लिए, जब फ़ोन कर लो, जो मतलब उनका ऑफिशियल नंबर है जिसको बंद नहीं कर सकते, जो हर जगह है, जो मतलब शादी के दौरान ही मिला था, उस पर बात करते तो मैं तो अभी बाहर आया हुआ हूँ, घर जाऊँगा तो बात करा दूँगा। ठीक है जी, अच्छा अभी तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, जब घर जाऊँगा तो बात। और घर जाने के बाद वो नंबर स्विच ऑफ, कोई कांटेक्ट नहीं। फिर कोई बात नहीं, उसके बाद जब सुन लेती तो भाई माँ का मन माँ का ही होता है भाई। वो अगले दिन ही छोटे वाले बेटे को लेकर ना एड्रेस पता ना कुछ, पहले गई जीजा के घर उनके। माँ खूब रोई, चीखी चिल्लाई कि भाई मेरी बेटी से मेरी बात करा दो। जीजा ने भी नंबर कुछ नहीं दिया। फिर वहाँ का जो उनके जीजा का जो रिश्तेदार था जी, उनसे जाके एड्रेस मिला वहाँ का। ठीक है, फिर वहाँ गए, वहाँ पर जाते कहते कौन है, हम तो जानते ही नहीं है। लड़की अंदर घर के अंदर, ससुराल वाले कह रहे कि देखा ही नहीं कभी, ना इन्होंने उनको देखा ना उन्होंने, हम जानते ही नहीं। लड़का ही शादी करने आया लड़का था, अपना काम पे गया था लड़की को, और तो जाहिर सी बात है ना उसके ससुराल वालों ने ना माँ को पहचाना होगा ना भाई को पहचाना होगा। वही फिर लड़का अपने काम पर, लड़के का फोन वोन नहीं लग रहा, लड़की अपना ऊपर वो नीचे, माँ बहन अंदर ही ना आंदे कि हम नहीं जानते हम नहीं जाते। नाम बदल रखा लड़की का वहाँ पर, कहते हैं ना निक नेम रख देते, भाई नाम बदल देते हम तो अपने घर में लाके। नाम बदल दिया गया। नहीं, उसने वहाँ पर उसका पता नहीं भाई, नाम तो कोई छुपाता नहीं, नाम तो पता ही होगा, वो तो उनके मन में क्या थी क्या नहीं थी वो जाने। तो कह रहे नहीं यहाँ पर इस नाम की कोई नहीं रहती। जी जी, गलत नंबर पर आ गए, गलत एड्रेस पर आ गए। फिर भी वहाँ पर खड़ी रही भाई। उसको यूँ हो गया था ना कि मेरी बेटी ने रात को फ़ोन किया कि क्या किया, मार तो नहीं दिया, कुछ तो नहीं कर दिया, क्या ऐसा हुआ जो उसने इतनी रात को ये बात बोलती फ़ोन काट दिया। दोबारा लगाया तो स्विच ऑफ आ रहा है, क्या हो गया। जब जरी सी बात अगर ना होती तो भी सब्र था, हो गई तो जानना ज़रूरी है ना कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। फिर उसके बाद में जब वो चाय देने आती है ना, वो टाइमिंग कह लो उसको, भगवान का बुलावा कह लो, जो फटाफट से वो आ गई वहाँ पर चाय देने आई थी। उसने देखा भाई मम्मी आई है, भाई आया है, देखते रोने लग गई भाई। रोना आएगा इतने टाइम बाद, तुम 6-7 महीने बाद देख रहे हो इतने टाइम में। जी जी, तो फिक्र है, अरे हम तो पहचानते नहीं है, हमको तो कभी जोनी ने बताया नहीं तुम्हारे बारे में, ना हमको कभी फोटो दिखाई, तो हम तो जानते ही नहीं है। तो बोलते तुम बुलाते तो सही अपनी बहू को। हाँ, एक बार बुलाना चाहिए था, अगर आपको डाउट था या फिर कोई बात थी तो आपको एक बार पूछना चाहिए था, एक बार कहना चाहिए था कि इस नाम का कोई है या नहीं, या फिर अपनी बहू से ही पता करना चाहिए था कि आप वाकई तो उसी के माँ बाप हों या फिर उसके ही भाई हों। फिर तो बस उसके आते ही रोने लग गए भाई, माँ बेटी मिली है तो रो रही है खूब। और उसके बाद में फिर बैठाया, चाय वाय पिलाई, इज्जतदारी खूब करी। फिर कहा कि भाई देखो इतना टाइम हो गया है और मेरे को ना अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए घर पर ले जाने दो, थोड़ा माहौल चेंज होगा। कह रही हाँ ले जाना, पर अभी नहीं, अभी तो जो नहीं है नहीं। तो कह रही कोई बात नहीं, हम तो इंतजार कर लेंगे जी, क्योंकि मैं तो उतनी दूर से आ नहीं सकती हूँ। जी, जी, जी। और ऐसा है कि बेटा छोटा है, मेरी तबीयत खराब रहती है, इतना आना जाना नहीं हो पाएगा मेरे से, तो मैं इंतजार कर लेती हूँ, फिर हम रात को जाएंगे तो ले जाएंगे हम साथ में। ठीक है, ये बात हो जाती है। लड़का आता है शाम को। तुम कैसे आ गए यहाँ पर, किसने बुलाया तुम्हें? डायरेक्ट आते के साथ ना कुछ फोन पर बात हो गई थी कि माँ आई है, ये हुई है। अच्छा। हो गई होगी पीछे से तो हो जाती है ना। क्यों आए? नहीं जाएगी ज्योति, उसको ये भी पता लेने आए हैं जी। नहीं जाएगी तो ठीक है भाई, नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी? हाँ? रक्षाबंधन आ रहा है, शादी के बाद है, तो फिर इतने टाइम में नहीं भेजा तो एक बार भेज दो, हम वापसी आ जाएगी। ठीक है, जाएगी ना तो मेरी माँ साथ में जाएगी, जितने दिन रहेगी तो मेरी मम्मी साथ में रहेगी। ठीक है भाई, माँ बहुत प्यार करती थी लड़की से, साथ में जाएगी अपनी बहू को कुछ हो जाए, पहली बार जा रही शादी के बाद। ठीक है जी, सासू माँ आती है घर में अपनी बहू के साथ, आ गई रोज नए तुम्हारे घर में ये नहीं है, तुम्हारे घर में वो नहीं है, तुम्हारे घर में स्मेल आती है, ये होता है, मतलब नीचे दबाते जा रहे। जैसा होता है ना कि भाई हम तो सहन से आए हो तुम्हारे, तुम क्या हो हमारे आगे, वो वाला हाल था। जब 2-3 बारी आई वो, जब यहाँ पर आ गए तो साथ में माँ आती थी और अकेले नहीं छोड़ती थी बिल्कुल भी, सोएगी रात को उसके साथ, लड़की के साथ। हाँ, साथ में बैठेगी तो साथ में। फिर बहू अपना घर थोड़ी ना बर्बाद करेगी अपनी सास के आगे बोलकर। जी। नहीं बोला कुछ नहीं मम्मी, ठीक है, बस याद आ रही थी तो मैंने ऐसे सब बोल दिया, रात को नींद में थी तो मुंह से निकल गया। लड़की ने बोल के बात दबाई। ठीक है, वहाँ से चली गई जी। घर पर ले जाके उसको बहुत मारा लड़की को। हाँ, जब ले गए यहाँ से बहुत मारा। तो फिर उसके बाद में
थोड़ा होता है ना, पढ़ाई का कुछ तो असर होता है जी। कि मेरे साथ गलत हो रहा है, क्यों मार रहे हैं मुझे। हाँ, एक होता है ना कि अगर मुझे पता है कि मेरी गलती कहाँ है, मेरी गलती कैसे क्या क्या कोई ऐसी गलती मुझसे हो गई कि मुझे मार लग रही है या डांट पड़ रही है, अगर मुझे पता है कि मेरी गलती कहाँ है तो जाहिर सी बात है एक बार को मैं चुप हो जाऊंगी। पर अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों सहूँ और क्यों चुप रहूँ। जी। फिर उसके बाद में जब उसको मारा गया ना, तो उसने क्या करा, फिर उसने फिर वही कोशिश करी फ़ोन की। जी। पहले तो उनको पता नहीं था कि इसने फ़ोन ले लिया फ़ोन था, ले लिया था, वो जी। ये बात उनको पता नहीं थी, तो फिर लापरवाही के साथ फिर उसने फ़ोन लिया दोबारा। फिर उसने फ़ोन करके बोला, मम्मी मेरे को जो पढ़ाया ना तुमने इतना, हाँ। मेरे साल बर्बाद कर दिए। अच्छा, जब उसको जो जला दिया गया उसका, उसको जब सर्टिफिकेट फिर मिला और बताया। पता चला कि हाँ, हाँ। ये पास हो गई है और इसको सर्टिफिकेट मिला, उसके सामने ही उसकी सर्टिफिकेट को जला जला दिया दिया गया। उसके बाद फिर इसके बाद में कहते ठीक है कोई बात नहीं। मम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई तो फिर हो जाएगी, हो जाए, क्या पता गुस्से में कर दिया हो, तो ऐसा है तेरा घर है, अब तुझे उसको संभाल के चलना पड़ेगा। पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई करके क्या करेगी, अब कर तो रहा है, कमा तो रहा है, तुझे अच्छे से रखेगा। माँ की सलाह, बेटी का घर बचाओ अभियान। जी। तो बस वही चला। ठीक है भाई, मम्मी कह रही है तो सही कह रही होगी। सही बात है। एक माँ बस ये माँ हर तरह से कोशिश करती है कि उसकी बेटी का घर बच जाए। वो ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी का घर टूटे या फिर उसके बेटी का घर उजड़े। वो हर संभव कोशिश करती है कि उसकी बेटी का घर बच जाए। जैसे भी कहते हैं ना, किसी भी जोड़ तोड़ से अगर बेटी का घर बचता है तो माँ उसके लिए पीछे नहीं हटती, वो उस जोड़ तोड़ में लग ही जाती है और उस जोड़ तोड़ को लगाने की हर मुमकिन कोशिश करती है कि मैं किसी भी हद तक जाऊं पर उस बेटी के घर को भीख मांग के खिला लेगी, लेकिन अपने आंखों के आगे अपने बच्चे को 2 टाइम की रोटी देगी। जी जी, भूख खुद भूखी रह जाएगी पर बच्चे को देगी। जी, ये सबकी सभी माँ के लिए ये चीज। ये एक तो ठीक है ना, माँ की है ना, माँ की ममता। माँ की ममता बच्चों से, बच्चा बेशक कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा ही क्यों ना हो जाए, पर माँ की ममता वो कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी नहीं ढलती। एक माँ का प्यार जो है वो बच्चे के लिए हमेशा बराबर ही रहता है और हमेशा रहेगा। हाँ वही हाल था। फिर भाई मम्मी ने कह दिया तो ठीक कह रही होगी, सारी बात दबा दी, कोई बात नहीं। जी जी। फिर दोबारा से कुछ टाइम 2-3 महीने बीत जाते हैं। फिर कहते हैं कि भाई अब तो रक्षाबंधन भी आ गया है, जब तो आपने भेजा नहीं था तो अब भेज दो कि अपना आ जाएगी। तो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। जी। सुना तो हो गई। बस भाई उन्हीं के एक रिश्तेदार थे, उन्होंने एक सच्चाई बता दी उनके बारे में, खूब तगड़ी। सुन के रोंगटे खड़े हो गए घर वालों के कि ये क्या किया, मतलब लड़की के साथ हमने, अपने आप को ही कोसोगे भाई, किया है तो कोसोगे। उसकी तो बेचारी की जिंदगी गई तो गई, लेकिन शामिल तुम हो। पर हम एक बार को हम माँ बाप को भी उतना कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो हालात, वो परिस्थिति नहीं थी कि आपकी माँ वो उस लड़की की माँ समझ सकती, या फिर उस हालात वो नहीं थे उनके खिलाफ। उनके कहते हैं ना कि एक हालात बन जाता है कि अगर मुझे खड्डे में गिरना है तो मैं कितनी भी कोशिश करूंगी बचने की ना, मैं बच नहीं पाऊंगी, मैं उस खड्डे में गिरूंगी ही गिरूंगी। वही हालात तो उस माँ के थे जो उस वक्त उस लड़की के साथ ये घटना घट गई। जी। फिर वही है, कहते हैं रिश्तेदारी निभाओ। जी। चलो भाई रिश्तेदारी निभाते हैं। उनके घर पर शादी हुई है भाई, नहीं बउआ ये काम नहीं कर सकती तो चल तू चल, वो हमारे में आए थे तो तुम भी चलो। ठीक है भाई, बेटी की शादी करी होगी, आई होगी कभी, ठीक है मम्मी तुम कह रहे हो तो चलते हैं। बहू तो यही कहेगी ना, भाई काट लिया घूंघट, चलो निकल लो, काम करने जाना है। क्योंकि वहाँ पर कोई तुम्हें चेयर पर बिठा के खिलाएगा तो है नहीं भाई। ले गए अपना, गई। माँ पर जो उनकी कह सकते हैं भाई भाभी थी, या इनके लिए कह दो देवी थी, उन्होंने बताया तुम्हें पता है जोनी की तो पहले भी शादी हो रखी है। लड़की सोच रही मजाक करे, जैसे हंसी मजाक करते हैं नई शादी में। नॉर्मल सी होता है ना कि भाभी जो मजाक करती हैं, वाकई किसी ने कुछ ऐसी हंसी मजाक में ही कह दिया होगा कि नहीं उसकी तो पहले से ही शादियां हो चुकी हैं। तो वहाँ पर वो वाला सीन था कि किसी का तो घर बसा और किसी का उजड़ रहा है। जी जी जी। ठीक है, बताया शादी हो रखी है। अच्छा, वो भी मजाक में ले रही कि कब हुई है दीदी बताओ मुझे। अरे ऐसे ऐसे हुई थी, इनकी चाचा की कोई लगती थी रिश्तेदारी में, उससे करी थी। अच्छा तो कहाँ गई, मजाक में चल रही थी, वो भी मजाक में दी जा रही कि हाँ भाई कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो उसको वो मतलब कि अपने जीजा के साथी थी तो वो चली गई इसको छोड़ करके। ये मारता पीटता था उसको, तो उसका दहेज जो उसके घर में सामान है ना सारा उसी का ही है, उसी के दहेज का। कोई इन्होंने पहली पत्नी का दहेज अभी तक
उस घर में संभाल के था। रख रखा है, वो भी ऐसे तय लगा करके कि बेटी को देना आगे चल के, छोटी बेटी की शादी होगी, जी जी जी। कि हमने नोट खर्च किया था उसके ऊपर। फिर कोई बात नहीं। और तो ये पता है दूसरी शादी भी हो रखी थी भाई, दूसरी शादी। दूसरी शादी? हाँ, फिर और मजाक में भाई कि दूसरी शादी क्या बोल रहे हो, मजाक की बात हो रही है भाई, हंसी मजाक चल रहा है क्या, दूसरी यहाँ शादी हुई? जिंदगी बर्बाद हो रही है, यहाँ दो दो शादी करके दो लोग दो बैठे शादी। हुए हैं। अच्छा दीदी तो बताओ कि वो क्यों गई? जी। अच्छा वो क्यों गई? अबे बच्चे नहीं उड़ते उसको, इसीलिए छोड़ना पड़ गया उसको, छोड़ना पड़ गया। अच्छा बच्चे नहीं उड़ते तो इलाज नहीं करवा सकते थे? करवाया था इलाज, उसके अंदर पता नहीं क्या था, उसको हो ही नहीं रहते। चलो ठीक है, पता चल गया भाई शादी को, इसको 1.5 साल होने को जा रही, और अब पता चल रहा है कि शादी है। तो फिर कह रही कि मैं क्या तीसरी हूँ क्या? कह रही हाँ और क्या? कह रही कसम खाओ। कह रही तुझे पता नहीं है, तुझे बताया नहीं है? नहीं मुझे तो नहीं बताया, मुझे तो कसम से आपसे पता चला है। कह रही है चल छोड़ दे, जाने दे, बात उड़ेगी फिर मेरे को, मेरा घर बर्बाद होगा। तो उसने यही बात कहा, तुम्हें ये बात बताने से पहले सोचनी चाहिए थी। था, जाहिर सी बात है। अब तो मेरे दिमाग में तो ये चलेगा ना कि मैं तो तीसरी हूँ। फिर कहती कि हाँ ये बात सच है कि इसकी शादी हो गई थी, एक बार गांव से करवाई थी, एक बार यहीं से करवाई थी। पहले यहाँ से करवाई थी तो वो चली गई इसको छोड़ करके, और जो दूसरी करवाई थी फिर उसके साथ इन लोगों ने छोड़ दिया उसको। वो बेचारी अनाथ थी, उसके चाचा ने शादी करवाई थी, फिर अब उसकी भी कहीं और कर दी शादी। उस पर 3 बच्चे हैं, जिसको कहते कि बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, उस पर 3 बच्चे हैं। ठीक है भाई, हो गई कॉमेडी, बहुत अच्छी बात है, 3 बच्चे जिंदगी अपनी बिता रही, तो इनके साथ क्यों नहीं हो रहे? जी। फिर तो बोला कि इन्होंने अपना नहीं करवाया, क्यों करवाएगा, इसके अंदर क्या कमी है? हमारे घर में लड़कों में कोई कमी नहीं होती। बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं होगी। तुम लोग तो एकदम बहुत, तुमने तो भगवान से वरदान ले रखा है कि तुम बाप बन के ही रहोगे। तो भी कोई बात नहीं, आ गए। तो आती है घर पे, कहती है अच्छा मुझे ना उन्होंने, नीलम दीदी ने तो ऐसी ऐसी बात बताई थी, तो बताओ सच है या नहीं है? ऐसा ना तो मेरे से तो बोल मत, अपने मुंह को लेकर चले जाए यहाँ से, लड़के का जवाब। जी। ठीक है, मुंह को लेके चले जाते। वो क्या करेगी, वो रो रही बैठी बैठी कि मुझको बोल दिया, ऐसा बोला कि सच है नहीं है। फिर इसके बाद में जब इसकी नंद से बात होती, सगी नंद से, जी। रो के इसने पूछा कि दीदी मुझे बता तो दो, मैं छोड़ के थोड़ना जा रही हूँ। फिर उसने बताया कि हाँ सच है, 2 शादी हो चुकी। हाँ। कह रही पहले तो रहने लायक ही नहीं थी, उसके करतूत नहीं थे रहने लायक। अच्छा अच्छा। ठीक है, और दूसरी उसके तो बच्चे होने ही नहीं थे। कह रही 3 बच्चे हो रखे हैं। कह रही पता नहीं किसके होंगे, गोद ले रखे होंगे। इनको भी तो अपनी सफाई तो पेश करनी होती है ना, अदालत में खड़े हैं तो। जी। भाई यही बात हुई। कहती ठीक है। कुछ टाइम बाद फिर इसके साथ भी यही सीन होने लग गए, किसके बच्चे नहीं हो रहे, इसके बच्चे नहीं हो रहे। जी। छोटी सी बच्ची है, तुम उसके अभी से बच्चे करने में लग रहे हो। 1.5 साल क्या होते हैं शादी के, मुझे बताओ। यहाँ 7-7 8-8 साल निकल जाती है। लोग बच्चे करने की खुद से नहीं सोचते खुद हैं, से नहीं सोचते, उनकी जाहिर सी सोच बात है, यहाँ उनकी होती है। और जो इनके ना इतनी होती है, ये भी बड़े होते हैं इससे। जी। तो कहते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे, कोई बात नहीं भाई, बच्चे नहीं हो रहे तो फिर इलाज करवा देते हैं, इलाज करवा लेंगे। कह रहे ठीक है भाई, इलाज देख लो कैसा इलाज। बाबा जी को बुलाया जा रहा है इलाज के लिए, PhD कर रखी है बाबा जी ने तो। ठीक है, डॉक्टरी, हाँ जी। हाँ, तो डॉक्टरी में PhD कर रखी है, डॉक्टरी कर रखी है बाबा जी के। भैया आगे पीछे डॉक्टर घूमते हैं, उनसे जाते हैं, अपना क्लास लेके आते होंगे ना डॉक्टर, तो वो डायरेक्ट बाबा जी के पास ही गए कि डॉक्टरों को छोड़ो, ये तो इनके चेले चपाटे गुरुजी के पास जाते हैं। जी जी। तो गुरुजी ने क्या करा, घर पर आए भाई अपना चोला वोला पहन करके, बजाए उसमें लड़की में ऊपर की आत्मा है, जी तुम्हारे पूर्वज इसको दुखी कर रहे हैं, इसीलिए इसके होने नहीं दे रहे हैं बच्चे। जी। तो इसको ना थोड़ा मतलब कि वो भगाने के लिए इसको थोड़ा मारना वारना पड़ेगा, तो आप लोग ना इस चीज़ के लिए वो मत करना। ठीक है, पर ज्योति तू ना वो मत करियो ज़्यादा जी। कि चिल्लाइयो उल्लाइयो मत, वरना पड़ोस में ना ये हो जाएगा। अच्छा लड़की को पता है भाई मैं पिटने वाली हूँ, ठीक है, और मैं चिल्लाऊंगी नहीं, ठीक है। पर वही है ना, एक स्त्री जो होती है ना, वो अपने परिवार को पूरा करने के लिए हर दर्द से बर्दाश्त कर जाती है। जी जी। मैंने कहा ठीक है। फिर इसको मारा, चिमटे चिमटे उसके यहाँ पूरे में निशान दे दिए। चलो भाई बाबा जी की अपनी हो गई, कलाकारी उन्होंने दिखा दी। अच्छा मेरे को एक बात पूछनी है यहाँ कि जो झाड़ फूक करनी थी, और जो उन्होंने बाबा जी ने ये कहा था ना कि उनके पूर्वज परेशान कर रहे हैं, तो जो पूर्वज परेशान कर रहे थे वो उस लड़के को परेशान क्यों नहीं कर रहे थे? ये कुछ अजीब सा मेरे को। अरे तो बेटा दुलारा होता है ना, पूर्वज को ही पता ही मेरा पोता है। पूर्वज है तो क्या, पूर्वज को तो खून तो उन्हीं का था,
उनको पड़नी चाहिए थी ना 2-4 डंडे, तो तब पता चलता कि भाई पूर्वज हैं, और उसके बाद उसको पूर्वज का नतीजा मिल रहा है कि हाँ चलो तेरे बच्चे नहीं हो रहे तो तुझे 2-4 डंडे पड़ने चाहिए थे, उसे पड़ने चाहिए थे 2-4, तब तो पता चलता उसे भी। हाँ तो बाबा को पता था ना, अगर पूर्वज के कहने के हिसाब से इसको मार दे तो नोट नहीं मिलेंगे। हाँ, या ये बंदे को ही उड़ा दोगे तो नोट कहाँ से देगा तुम्हें? बाबा जी को तो उसको ही मारना है जिसमें वो कमी दिखा रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही कहा। जब तुम्हारे घर में कोई चीज चोरी होती है, तुमसे ओझा जी पूछते भाई क्या क्या था घर में, ये था, कौन था उस समय घर में, ये था, तुमको किस पर शक है? इस पर है। हाँ तुम्हारा शक बिल्कुल सही है, मैं शीशे में दिखा दूंगा। जी 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 शीशे में दिखा दूंगा, तुम देखना भाई, बाबा कह रहा शीशे में दिखाया, सच कह रहा होगा, चाहे वो उसकी माई क्यों ना हो जिसके ऊपर शक कर रहा है। जी ठीक है, हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी तो वही बात होती है कि बाबा जी तो अपना काम करके चले गए, जी दे दी अपनी 2-4 बूटियां, खा लेना और जो हो जाएंगे। और यहाँ पर वेले बैठे हैं सारे, इतनी पढ़ाई लिखाई कर करके जो डॉक्टरी कर रहे हैं, हाँ, जो है ना? डॉक्टरी करके बैठे उन वो तो पागलों को जाहिर सी कोई बात है। समझाओ कि कोई ओझा जी के पास जाए टीचिंग लेने के लिए अपने लिए, है ना? ये बात हम डॉक्टरों के लिए कह सकते हैं कि डॉक्टरों को ट्यूशन हाँ। लेना चाहिए उन ओझाओं से। जी बेकार में साफ सफाई रखते हैं, इससे अच्छा बाल ओल बिखराओ अपना और भाई ले लो अपना चोला चकाटा, और पैसे भी बचेंगे और टाइम भी बचेगा तुम्हारा, है ना? जी जी हाँ, जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने में पता नहीं, कहते हैं ना वो किताबी कीड़े बन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए वो किताबी कीड़ा बनना पड़ता हाँ है। वो फिर डॉक्टर तो सब पागल हैं, वो तो सब पागल ही फिर जी, हैं। सही हम लोग बात है, पढ़ाई कर रहे हैं, हम पागल हैं, और वो बैठे हुए हैं, नोट भी उन्हीं के पास होते हैं फिर, जाहिर है ना? जी जी 2-4 चमटे मारे, मारने के पैसे मिल गए, जी है ना? यहाँ पुलिस वाले दिन रात पकड़ते फिर रहे हैं, उनको महीने के इंतजार रहता कि मिलेगा, जी और यहाँ पर 2-4 डंडे मारे भाई, मुंह खोली, बोलती लग गई और मिल गए। और वहाँ पर दूसरे लोग भी इंतजार कर रहे होते कि अभी बाबा जी आएंगे और हमारे साथ जाएंगे, है ना? तो बस ये बाबा जी वाला तो किस्सा चलो हो गया, सह लिया लड़की ने, लड़की भी होनहार थी ना भाई, परिवार बचाना था, बचा लिया परिवार, गई। उसके बाद हुए नहीं, लड़की में खोट है, बाबा जी तो बूटी नहीं, सही दे के गए थे। बाबा जी को एक काम करना चाहिए था कि उनके पूर्वजों को ही पीटना चाहिए था, तो तब थोड़ी सी शायद पूर्वजों को थोड़ी अकल आ जाती और फिर बच्चे दे जाते। हाँ वो तो खैर पूर्वज जाने और वो बाबा जी जाने, क्या पता सपने में आके क्या कह के गए हों, यूँ बोल के गए होंगे नहीं लिया हो, इससे सुंदर बच्चे नहीं होंगे, जी जी ये भी तो हो सकता है ना, काली हाँ, थी। हाँ, जी जी तो बस फिर वहाँ पर हुआ, फिर कुछ टाइम बाद कहते हैं कि इसकी माँ आती है, इसको दवाइयाँ दे के जाती है, ये करना ही नहीं चाहती है। तुम्हारे अंदर दिमाग है, नहीं करना चाहती हो, चमटे तुम्हारे ऐसी खा रही है, कितने पैसे दे रहे हो दवाई लाने के लिए, माँ कितनी बार आ रही है तुम्हारे घर में, कितनी बार तुम लड़की को भेज रहे हो उसके घर पे, आंखों में शर्म है ये बात कहते समय? जो अपने शरीर पर इतना दर्द ले रही है एक बच्चे के लिए कि मेरा हो जाएगा तो मेरा क्या पता मेरा जीवन अच्छा हो जाए, हैं, वो अपनी माँ के घर जाके दवाइयाँ मंगवा के खाएगी। एक बात मैं यहाँ आप सभी से कहना चाहूँगी कि बेटियों से ही क्यों यूँ भी उम्मीद की जाती है कि वो अपना इलाज करवाए, उसमें ही कमी है। कोई ये क्यों नहीं कहता कि मेरे बेटे में कमी है? कोई इस बारे में क्यों नहीं सोचता कि मेरे बेटे में भी कमी हो सकती है? और होती अधिकतर यही होता है कि लड़कियों में कमी ना हो के लड़कों में कमी होती है, पर लड़कों की कमी छुपा दी जाती है और लड़कियों की कमी उठा दी जाती है, उजागर कर दी जाती है और उन्हें और बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है इस जी बारे में। बिल्कुल। जी फिर इसके बाद में जब ये सब कहानी खत्म होती है, कहते हैं कि तेरी माँ ने दवाई दी है, तू खाती है, ये वो, फिर लड़की को फिर यूँ होता है, फिर एक दिन फोन करवाए। फोन पर बात कैसे होती है जी? जी लाउड स्पीकर होना चाहिए, बिल्कुल लाइव चल रहा है तुम्हारे सामने और बात करो, तुम्हें ऑडिशन देना है, यहाँ पर तुम्हारे सामने ऑडियंस बैठी हुई है जो उनके ससुराल के लोग होते हैं, कि बात करो। नंद का जवाब, भाभी बात करो ना, हम भी सुने ना, क्या बात कर क्या रहे हो? बात होती है जी? इतनी चुगली कर रहे हैं, क्या सुनेगी? अपनी माँ से बात कर रही है, कल को अपने घर जाएगी तो पता चलेगा कि क्या बात होती है माँ से। भाई हमारी थोड़ी थी पढ़ी लिखी तो थोड़ी समझदार, कहती मम्मी एक काम करना और पत्ते भिजवा देना। मम्मी कहती पत्ते भिजवा दूँ? काई चीज़ के पत्ते भिजवा दूँ? दवाइयों के मेरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि मैं पैसे चुरा चुरा के दवाइयाँ खा रही हूँ बच्चे गिराने के लिए, और तुम वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करवा रहे हो। मम्मी कह रही अच्छा। मम्मी भाई रोने का एक होता है ना, एक रोने वाले तो निभानी पड़ती है, रो, उनको क्या फ़र्क पड़ा, चाय पी रहे हैं वहाँ पर बैठ करके, दो दोनों माँ बेटी।
फिर कह रही कि कोई बात नहीं मम्मी, मुझे ना कुछ दिन के लिए ले जाओ यहाँ से, और वहाँ पर एक डॉक्टर नहीं है, उनसे इलाज करवा दो मेरा, क्या पता फिर सब ठीक हो जाए। मम्मी ने कहा ठीक है। तो कह रहे नहीं, बाबा जी ने मना करा है, नहीं जा सकती 6 महीने तक, नाली पार नहीं करेगी, नाला पार नहीं करेगी, तुम दुनिया से पार कर दो उसको। ठीक है। कहती मम्मी बात करने का बहुत मन होता है। तो कह रहे तेरे लिए क्या यहाँ पर ब्लूटूथ वो लगवा दे, क्या नाम है उसको, फ़ोन के डब्बे वब्बे सब तुम्हारे लिए लगवा दे, दुकान खुलवा दे, बात करनी है तो माँ से। तो मम्मी को भाई फ़ोन पर बोलोगे तो माँ का क्या जवाब आएगा, बेटा ऐसा मत कहो, मैं दे दूँगी फ़ोन। भाई देने की बात आ गई तो सास कैसे पिछड़ जाए, दे रहे हो तो सारा सामान दे दो, तुम्हें देना ही तो सारा सामान दे दो, फ़ोन पर ही क्या, फिर उसको सोना भी तो बेड पर होता है। अच्छा जी, देखो हमारे पास तो इतना है नहीं, माँ तो यही कहेगी कि मेरे तो अभी एक बेटी और एक बेटा है छोटा, कमाने वाला कोई है नहीं, मैं बीमार रहती हूँ, बीमार रहती तो फ़ोन देने की कोई ज़रूरत नहीं, मत बात करो। क्यों ना करे, मेरी बेटी है, बेटी थी तुम्हारी, खरीद कर लाए हम, ये वाला बात उठता है। इसी पे ठीक है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ लोग अपने बेटे को कोहिनूर समझते हैं, कुछ लोग अपने बेटे को कोहिनूर समझते हैं, तभी बहू के नाम पे दहेज की भीख मांगते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं। वो भीख मांगते नहीं है, वो उनको बना दिया जाता है भीख मांगने लायक। ये जो देने वाले हैं ना, जो कहते हैं हमने तो अपनी बेटी को क्या दिया है, अरे उन गरीबों से पूछो जिनकी बेटियों के सर पर तुमने इतना बोझ डाल दिया दे दे के कि अगले की तो इतनी लेके गई है। जब यहाँ से बेटी विदा होकर जाती है ना, बहू को देखने कोई नहीं आता। जी जी, उसका जेवर देखने आते हैं, उसकी सुंदरता देखने आते हैं, कितनी सुंदर लेके आए हैं, उसकी ठीक है, कितनी सुंदर है, कितने दहेज, कितना गहना पहन के आई है, क्या क्या उसे मिला है, उसके मुंह दिखाई, वो मुंह दिखाई नहीं होती, मुंह को छोड़ के सब दिखाई होती है वो। फिर दिखाया जाता है जेवर पहन के आई है, लहंगा है महंगा सा, और फिर उसके हाथ में क्या है, चलो बहू देख ली, ट्रक का आया हुआ इनका सामान भी तो आया होगा भाई, लहंगा इतना भारी तो दिया तो होगा दबा करके, चलो भाई चलते झाँकते ट्रक में। ऊंचाई चाहे बेशक से 4 फुट की हो, झाँकना उनको 7 इंच का ही है ना, 7 फुट खड़े होकर नाचे, चढ़ चढ़ के नाचेंगे उसमें कि भाई क्या आया ट्रक में, देखे तो सही, सामान उतर रहे हैं, बस इतना सा दिया है जी। अरे इतनी तो उसकी लेके आई थी, ठीक है उसकी लेके आई थी, तुम्हारी कहाँ गई, तुम्हारी कितनी लेके जाएगी, कल को दोगे तो। उन लोगों से सवाल पूछते जो ट्रकों में झाँकते हैं, भाई ये जो गई थी इसके तो कोई साथ में ट्रक गया नहीं था, पहले बता देता भाई पिता नहीं है, माँ है, माँ कमा नहीं सकती, बीमार रहती है, भाई छोटा है, ले जाने लायक है नहीं। जो ये दहेज देते हैं ना, सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं उनको मानती हूँ। दहेज ना दो, देखती हूँ कौन शादी नहीं करता, बेटों को कवारा रख लो, बेटियों के अंदर इतना हौसला होता है कि खुद कमा के खा सकती हैं, लेकिन बेटा तुम्हारा ना शादी ना करो, देखो लेके कैसे आता है, और छाती पर चढ़ के रहेगी, तब बिना दहेज की आएगी और कुछ नहीं लाएगी, और नाक में नकेल करके रहेगी, उसी घर में रहेगी, नाक में नकेल करके रहेगी। जी, होता है ऐसा, और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता भी है। जो रिवाज आज ये निभा रहे हैं ना, जो ये लॉकडाउन में 2 लोग आ रहे हैं यहाँ से, 4 लोग आ रहे हैं यहाँ से, 50 लोगों में पूरी शादी निपट जाती है। अगर ये वाकई ऐसा, अगर कहते हैं ना हिंदू रीति रिवाज में, अगर ये वाकई ऐसा लागू हो जाए, जैसे और जो कानून नियम लागू हो जाते हैं, वैसे अगर ये कानून में लागू हो जाए तो एक गरीब पिता की जो इतने खर्चे होते हैं, जितना खर्च जो बोझ तले दब जाता है ना पैसों में, कर्जों में जो दब जाता है, जी जी, वो ऐसा ना हो, कोई आत्महत्या पिता ना करे, कोई बेटी शर्मिंदा हो के अपने ससुराल में ना जाए कि मैंने अपने परिवार को कर्जे में डुबो दिया है जी, और वहाँ जाके वो ये भी नहीं सुनेगी कि तू लेके क्या आई थी, देख लो क्या लेके आई थी, मैं अपना घर छोड़ कर आई हूँ, तुम्हारे घर में आने के लिए मैंने अपनी खुशियों को दांव पर लगाया है, अपना परिवार छोड़ कर आई हूँ जिनके पास थी मैं। लड़के ने क्या छोड़ा मुझे बताओ, माँ बाप तुम अपना नहीं छोड़ रहे, बहन तुम्हारी प्यारी है, भाई तुम्हारा दुलारा है, घर तुम अपना छोड़ नहीं सकते, बीवी तुम्हें फोकट में मिल गई और साथ में दहेज भी लेके आ रही है, तुम तो भाई शहंशाह ही हो मेरी नज़रों में, तो भाई हो, बनाने वाले कौन है, यही आम लोग हैं, और कौन हो सकता है। तो मैं आपको आगे की कहानी बताती हूँ जो इनके साथ हुआ। शादी होने के बाद जैसे कि मैंने बताया आपको कि बच्चे नहीं हो रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता है औरत के लिए, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है नहीं हो रहे तो क्या हो गया, बच्चे नहीं हो रहे तो जीवन नहीं है क्या उसका,
उसकी ख्वाहिशें नहीं है। अगर तुम्हें उनका इलाज करवाना तो पहले अपने ऊपर हौसला रखो कि मैं अपना भी करवाऊंगा। जो काबिल पति होता है ना, वो पहले कहता है चिंता मत कर, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं दिखाऊंगा, और अगर होगी तो हम दोनों करेंगे मिलजुल के जो भी करना होगा। जी। ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो था कुछ नहीं, नहीं नहीं इलाज नहीं करवाना भाई, डॉक्टर वॉक्टर तो बहुत पैसे खाते हैं और उल्ट पटांग कर देंगे, तो फिर तो कभी भी नहीं होंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो डॉक्टर नहीं अच्छी है। लड़की की माँ ने कहा कि अच्छा करती इलाज तो कई लोगों ने करवाया है, तो आप एक बार देख लो। तो कहते ठीक है, जो तो मेरी मम्मी साथ में जाएगी, आई साथ में, फिर मम्मी आती है कि चलो भाई। फिर इसके बाद में जब डॉक्टरनी के पास लेके गया लड़की को, तो जब अंदर जाते तो एक दो जनों को ही अंदर जाने देते हैं, क्योंकि भाई डॉक्टर है, वो तो अपनी समझदारी से काम करेंगे ना। तो तुम्हारी तरह तो है नहीं जो ओझा बुला लेंगे। तो उन्होंने कह दिया कि भाई देखो आप ना बाहर बैठ जाओ और मैं ज्योति को लेके अंदर जाती हूँ और अपना इसको दिखा देती हूँ। कहते ठीक है। जब अंदर गई लड़की, फिर लड़की ने बताया कि मम्मी पता है मेरी ना इनके साथ तीसरी शादी है। वहाँ उस हॉस्पिटल के अंदर बताया, वहाँ ना रो सको, ना गा सको, ना बता सको। पर लड़की को देखो वक्त ही नहीं मिलता तो वो बोलेगी क्या, है ना। जब उसे समय मिला तो वो उसने बोला कि हाँ ऐसी ऐसी बात हो गई मम्मी कि इतने इतने करें। फिर इसके बाद में जब वहाँ से निकाला गया उसको, जब वहाँ से आई तो फिर उसके बाद में मम्मी उसकी पूछती है कि तुझे किसने बताया। तो कहती उनके रिश्तेदारों ने। क्या? कि शादी की कि 3 शादी हो गई। कहती क्यों भाई, बच्चे ये वो। फिर उसकी मम्मी को डाउट हुआ कि जब उससे नहीं वो तो तेरे से कहाँ से होंगे। जी जी जी। तू अपना इलाज करवा रही है तो फ्री के पैसे भरे जा रहे हैं, एक बार दिखलवा ले, कोई बात नहीं, एक बार अपने अंदर हो जाएगा, कंफर्म कर लेते कि क्या किस में कमी है। तो फिर उसके बाद में ठीक है, वहाँ से आए, सास को समझाया गया कि देखो ज्योति के अंदर तो नॉर्मल बता दिया डॉक्टर ने, ऐसा कुछ है नहीं, तो आप ना क्या नाम है एक बारी जॉनी को दिखलवा लो, तो उसको अपना हो जाएगा, तो अपना कंफर्म हो जाएगा। उसके अंदर कुछ हो गया तो इलाज करवा देंगे, जानी मानी डॉक्टर नहीं है। कह रही है अच्छा मेरे बेटे के अंदर कमी, मेरे बेटे के अंदर कमी निकाल रही है। जी। ज़्यादा पता है, वो वहीं लड़ाई चालू। भाई फ़ोन करके बुला लिया लड़के को, कह रही मैं मर दूँ, मैं मर दूँ। तुझे किसने कहा कि तू ना मर दे, अपने मुँह से ही बका जा रहा है मैं मर दूँ। ठीक है तू है तो क्या हो गया, तो प्रूफ कर दे, है ना भाई। जब मैं कह रही हूँ कि मैं जैसे आप कह रहे हो आप कोरोना पॉजिटिव, जब नहीं हो तो साबित कर दो, दिखाने में क्या है, तुम्हारे अंदर है तो तुम डर रहे हो ना, वही वाली हाल है। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं तो लेके जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तुम्हारी बहू है, तुम्हारी बीवी है, ले जाओ अपना, कोई बात नहीं है। ले गए, वहाँ पर ले जाने के बाद उसको दवाइयाँ खिलाई जा रही है, बच्चे होने की, पूरा शरीर सुझा दिया उसका खिला खिला के, मारपीट करते। ठीक है कि बच्चे नहीं हो रहे, मनूस है, ये है वो है, कि ऐसी आई है हमारे घर में, कभी नहीं आई थी। तो जैसे अब एक बार उसकी बहन गई उनके घर में, तो क्या करा गया, उनके घर को गंगा जल से धोया गया कि हमारे घर में पापी आ गए थे। बाबा जी ने बोलता कि गंगा जल से घर धोया करो अगर कोई बाहर का आता तो। उसकी माँ बाहर की थी। तो जब दूसरी बार जब उसको लेने गए ना वहाँ पर कि आ जाओ, फिर इसके बाद में कहते हैं वहाँ पर कि आप ना यहाँ पर मत आया करो। क्यों ना आए भाई, मेरी बेटी है, तुम लेके नहीं आते हो तो मुझे को आना पड़ता है, फ़ोन पर तुम बात नहीं करवाते हो, उतनी दूर से हम अपना किराया भाड़ा सब लगा के आते हैं। तो कहते हैं लड़की की माँ से कहा जा रहा है हाँ कि तुम यहाँ पर मत आया करो, कि मिलने से ना मना कर रखा है, किसी का परछावा नहीं पड़ना चाहिए इस पर। डॉक्टरी पर विश्वास नहीं है, ऊपरी पर विश्वास है। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, फिर वहाँ पर ये बात हुई। फिर जब उसको मारा पीटा गया, उसके नहीं हो रहे बच्चे, नहीं हो रहे, फिर वो रोने लगी। वो रो के कहती मम्मी मुझे ले जा, मेरे को बच्चे के पीछे इतना टॉर्चर किया जा रहा है, यहाँ पर मेरे को मार भी रहे हैं, ये सब बोला। फिर उसको वहाँ से लड़के लेके आया गया, तो उसके भाई को भी लठ से मारा गया, माँ को भी नहीं छोड़ा, बुजुर्ग लेडीज़ को। फिर वहाँ पर जो थे मतलब थोड़ा पुलिस करा केस वेस, तो फिर वहाँ से लेके आया जा बना वहाँ से कि लिया है। अच्छा, ससुराल से लड़की को लेके आए। हाँ, माँ और जो भाई गए थे तो वो लड़की को लेके पुलिस थाना करा, वहाँ से लाने नहीं दे रहे थे, मारा पीटा खूब उन लोगों के साथ, आता पाई की लड़की को ही बंद कर दिया कमरे में मार के। तो उसका पूरा ये सारा पूरा फेस उसका सुजा रखा था मार के। फिर इसको लेकर आए वहाँ से निकाल करके, तो घर पर आके फिर उसको फिर वहाँ से फिर आ गया दोबारा कि माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं इलाज करवा लूँगा और मैं अपने आप को भी दिखाऊंगा, इसको भी। फिर लड़की के अंदर भाई मेरा पति है,
पति परमेश्वर होता है, जो कहता है सच कहता है। जी अब कह दिया तो निभाएंगे। कोई बात नहीं मम्मी, गलती सबसे होती है ना, एक बार इनसे भी हो गई तो क्या हो गया, जी 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 हो जाता है, सबसे हो जाता है। मम्मी माफ़ कर दे, कोई बात नहीं, मान जा। ठीक है, माँ ने भी सोचा कि जब भाई इतना विश्वास है, कह रहे मैं अलग लेकर रहूँगा, माँ बापों में नहीं लेकर रहूँगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आने लग गया। तो 1 महीना बीता जब वहाँ से आई, मम्मी के घर पर ही थी। तो फिर उसके बाद में जब कुछ दिन बाद पता चलता है कि आना बंद, बिल्कुल फ़ोन वगैरह सब बंद, कोई ना, लड़के का ना कोई कॉल ना कोई फ़ोन। तो फिर बोला तो कहती कुछ नहीं मम्मी, वो नेटवर्क वगैरह नहीं लगते होंगे ना इसलिए, या फिर नाइट ड्यूटी करते, ड्राइवर तो हैं ही तो बात नहीं कर पाते होंगे, नींद वींद में रहते होंगे। तो ठीक है कोई बात नहीं। कुछ टाइम बाद उसकी बहन फेसबुक पर एक स्टेटस देखती है, एक फ़ोटो देखती है, लड़की की बड़ी बहन। बड़ी बहन जी क्या देखती है उसमें कि भाई जॉनी है, बहन का पति है, जी और साथ में पत्नी कोई और है, नई दुल्हन है भाई, बिल्कुल सजी धजी एकदम नोट वाली खड़ी है साथ में। कह रहे यानी कि चौथी दुल्हन। हाँ, कह रहे कि ये कौन है भाई। इसके बाद में वो पोस्ट है वो सेव कर ली, फिर वो भेजी गई कि ये क्या कब की है, मतलब ये तो डाली तो अभी की गई है ये, जी या पहले वाली याद आ रही थी तो उसके लिए डाल दिए, जी, जी। या फिर कैसे, तो जीजा ने डाली थी वो पोस्ट। जी तो भाई जीजा जी पकड़े गए कि ये कहाँ से। फिर कहते हैं मोहित ने तो शादी करी है अभी, जी जॉनी ने जो है शादी करी है अभी। जी। शादी कर ली उसने, अभी तो वो हमारे घर आ रहा था, अभी इतनी जल्दी, अभी तलाक वलाक हुआ नहीं, अच्छा, शादी कैसे कर ली। जब वो लड़की जब मायके में थी तो वो लड़का आ रहा था इसे हाँ, मिलने के 1-2 लिए, बार आया कि इसे हाँ बुलाने भाई के लिए मतलब कि मेरे को कि माफ कर दो, मेरे को ये कर दो। हाँ कि मैं मेरी बहन की इस- शादी है और हाँ। चल लो घर पे, उसकी जी, शादी से पहले तो उसके बाद कुछ टाइम बाद पता चला कि उसने और शादी कर ली। शादी कर ली। जी। भाई नई बहू आ गई, नई बहू आई तो हम भी तो मुंह दिखाई तो करेंगे भाई जाके। जी ठीक है, गए, घर ही चेंज, किराए पर तो थे, घर चेंज। जहाँ पहले जो जिस जहाँ लड़की से की शादी मुझे- करी है, जो चौथी बीवी है, उन भाई नोट वाले कह तो रही हूँ मैं, वो लोग घर ज्यादा डुबोते हैं जो देने वाले होते हैं। जी लड़की के घर वालों ने लड़के को घर दे दिया खरीद करके। अब वो वहाँ शिफ्ट हो गया, माँ का एड्रेस कौन निकाले, पहले तो लड़की बचा ली, जी अब कहाँ से लेके आए भाई एड्रेस। तो वही नई बहू के साथ एंजॉय, जी शादी हुई है, अब क्या पता भाई उससे हो जाए, क्या पता बाबा की जरूरत ना पड़े। फिर उसके बाद में गए, पुलिस थाना किया, केस वेस किया, पुलिस वालों से जीजा वगैरह उनके निपट लिए भाई पैसे वैसे दे करके, कि हम तो पैसे दे करके लेके आए थे, ऐसी है माँ है, ये है वो है, जो कहते हैं ना बैकग्राउंड सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। उस समय भाई घर वाले ऐसे नहीं थे, इतने तेज नहीं थे जो पुलिस वगैरह को सबको जानते हो कि कैसे, जब पहली बार होता है ना तो सभी धक्का खाते हैं। जी और आज की डेट में वही लड़की है जिसने इतना सब कुछ बर्दाश्त करा है और अपने जीवन में अभी भी चल रही है। जो एक अभी लड़की अपने माँ के साथ हाँ, अब पढ़ाई कर रही है वो और साथ में जॉब भी कर रही है। है। जी वो जो करना चाहती है वो कर लेगी, बहुत होनहार है वो। जी बस वही है कि उसकी कदर किसी ने नहीं जानी। जी और जो बैकग्राउंड सपोर्ट है वो तो आपको पता ही है, जी जब बहुत एक जरूरी पिता ना हो ना सर पे, तो कहते हैं जब बाजार में जो खिलौने होते हैं ना, जब हमारे साथ पिता होता है तो वो सारे अपने ही होते हैं। है। जी बिल्कुल सही कहा आपने इस बारे में। तो चाहे पिता की फटी जेब ही क्यों ना हो, है ना, जी तो बच्चा नहीं सोचता उस चीज़ को कि पापा के पास पैसे या नहीं है, सब उनको नाना लगते हैं कि अभी बोलेंगे और पापा जमाइए मांग कर ले आएंगे। जी दहेज वाला किस्सा तो बच्चों को ही पता होता है कि जमाइयों को मना नहीं किया जाता। जी। बस वही वाला सीन होता है। बस आज की डेट में वो इतनी काबिल हो रही है जी कि वो आगे चल के ना कभी ना खुद धक्का खाएगी और ना किसी को खाने देगी। ठीक है। इस और मैं उन लोगों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं जिनको ये बेटा चाहिए होता है, बच्चा चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है, दहेज चाहिए होता है, चलो ठीक है कुछ हद तक, लेकिन ये बेटा जरूरी क्यों है? अगर बेटा ना हुआ तो क्या आप अपने बेटी को इस काबिल नहीं बना सकते कि वो आपका बेटा बन के आपका साथ दे? जी 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 क्या बेटी क्या इतनी नालायक होती है? आपकी माँ क्या एक बेटी नहीं थी? शायद आपको उनकी कदर ही नहीं होगी जो आज की डेट में आपको बेटा चाहिए। तो मैं उन बेटे वालों के लिए बता देती हूँ, बेटा हमेशा भाग्य से होता है, बेटा हमेशा भाग्य से होता है, लेकिन जो ये बेटी होती है ना, ये बहुत ही सौभाग्य से होती है।
जी। और ये सौभाग्य हर किसी की किस्मत में नहीं है। और जैसा कि जो इस चीज़ के लिए लड़के को मानते हैं उनके सौभाग्य में तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इसी में एक लाइन मैं कहना चाहूँगी। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता। कोई लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता। मेरा यकीन मानो दोस्तों, औरत के बिना कोई घर नहीं होता। जी बिल्कुल सही है। औरत के बगैर कोई घर हो ही नहीं सकता। जी। अगर आपकी माँ आपके घर में नहीं है ना, तो आपका पिता आपसे ये नहीं पूछेगा कि बेटा खाना खाया, नहीं पूछेगा। सारे दिन क्या कर रहा था, मर रहा था क्या घर में, बनाया नहीं गया। बेटी ना हो उस घर की, माँ ना हो उस घर की, ले लो बेटा, निभाओ ना। अब मैं आपको इसी के ऊपर एक कविता सुनाती हूँ, शायद ये आपको समझ में आए, बेटियों के लिए है। जी। एक बात बताऊँ आपको, खिलती हुई कलियाँ हैं बेटियाँ, खिलती हुई कलियाँ हैं बेटियाँ, माँ बाप का दर्द समझ लेती हैं बेटियाँ, घर को रोशन करती है बेटियाँ। लड़का अगर आज है तो आपका आने वाला सुंदर भविष्य है लड़कियाँ। जी जी जी, बिल्कुल सही। और ये बात हकीकत है, समझने वालों को समझ में आ गई होगी, और ना समझने वालों के आगे तो भैंस के आगे क्या बीन बजाया जाए, है ना। तो वही वाली बात है। तो आज के लिए आपका मीरा जी धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें अब तक सुना और समझा। जितना हो सका हमने बताने की और समझाने की कोशिश की कि एक लड़की के साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं और क्या क्या उन पे बीत रही होती हैं। और इसी के साथ आज हम अलविदा करते हैं। आप सभी को हमारा नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों।